सांसों का सिद्धांत, फेफड़े का काम, दिल का काम और श्वासों के साथ जो ऑक्सीजन जाती है वो ब्लड के अंदर कैसे मिलती है, और यही ऑक्सीजन घूम करके मस्तिष्क प्रदेश में जाती है। चूंकि मस्तिष्क में ब्लड जा रहा, ब्लड का सर्कुलेशन हर जगह पूरी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो यही खून जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक मिली हुई है, या योग की भाषा में कहें कि प्राण वायु की मात्रा अधिक मिली हुई है, यही मस्तिष्क प्रदेश के अंदर ब्लड जा रहा है। और जितना मस्तिष्क में ब्लड जाएगा, उस ब्लड में जितना जितना ऑक्सीजन होगा, उतना उतना ध्यान के क्षेत्र में विकास अधिक होगा। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतना तमस होगा, और जितना ऑक्सीजन होगा उतना सत्व गुण होगा। कहते हैं ना, तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर तमस ज्यादा होगा, नींद ज्यादा आएगी, ध्यान में मन नहीं लगेगा, ध्यान में जम्हाई आएंगी, उदासीपन महसूस होगा। और जितना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन भरा हुआ है, ये जब मस्तिष्क में घूमेगा, ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक मस्तिष्क में होगी, उतना ध्यान के क्षेत्र में आपका मन जल्दी स्थिर और शांत हो जाएगा। अब आपने लंबी गहरी श्वासें लिया। अब लंबी गहरी श्वासों का सिद्धांत समझिए। जो प्राचीन व्यक्ति होंगे, पुराने जमाने के व्यक्ति होंगे, वो अच्छी तरह जानते होंगे कि पुराने समय में, भाई मेरे समय में तो था, प्राचीन समय में गांव में ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत माचिस नहीं होती थी। माचिस कम लोगों के पास होती थी। यही आग जलाने वाली माचिस आम तौर पे जब घर की महिलाएं दिन में खाना बनाती थी, तो खाना बनाने के बाद ये जो गाय और भैंस के गोबर से उपले बनते हैं, जिसे कंडा कहते हैं, इसी को जला करके चूल्हे में खाना पकाया जाता था। खाना पक जाने के बाद एक उपला उसी में गाड़ दिया जाता था, जलता हुआ उपला, जिसे कंडा भी कहते हैं पूर्वी क्षेत्रों में। तो उपले को गाड़ दिया जाता था। उपला हल्का हल्का सा सुलगता रहता था और राख से उसको ढक देते थे। जैसे सुबह खाना बनाया, सुबह खाना बनाने के बाद उपला लिया और उसको राख में ढक दिया, और जब शाम को खाना बनाना है तो उसी राख को थोड़ा सा खोदा, सुलगता हुआ उपला मिल गया। अब उपले में थोड़ा सा फूस रखा। फूस मतलब खरपतवार जिसमें आग आसानी से पकड़ ले। फूस, उपले को थोड़ा सा खोदा, उसके ऊपर फूस रखा और फूंक मारी जोर से। मुंह से मारी या फूंकनी चलती थी गांव में पहले, गोल गोल पाइप की तरह लोहे की एक फूंकनी चलती थी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो फूंकनी से जोर से फूंक मारा उपले में जो कुनकुनी आग जल रही। अब फूंकनी मारने से क्या होगा? जो उपले में थोड़ी सी आग की चिंगारी जल रही थी, इस चिंगारी में फूंकने के द्वारा जो फूंक मारी गई, फूंक में जो ऑक्सीजन की मात्रा उस चिंगारी पर गई, तो चिंगारी भभक करके जल गई। पहले तो टिमटिमे से वो चमक रही थी जैसे आग की चिंगारी होती है, और जैसे ही फूंकने से फूंक मारी, फूंक में ऑक्सीजन होती, ऑक्सीजन की चोट जैसे ही लगी तो वहां अग्नि प्रज्वलित हो गई। बस इतना सिद्धांत अगर आप समझ गए इसका, तो समझ लीजिए आपने शक्ति जागरण का, दुर्गा जागरण का, कुंडलिनी जागरण का मूल सिद्धांत पकड़ लिया, मूल जड़ आपने पकड़ ली। अब हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा सायंकाल एटमॉस्फेयर में, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहती है।
प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय इस ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है और सायंकाल जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए शाम के समय हर व्यक्ति अपने को बुझा बुझा महसूस करता है, थका थका महसूस करता है, बिल्कुल हारा और थका महसूस करता है। और प्रातःकाल चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए प्रातःकाल अपने को वो चैतन्य महसूस करता है। एक बात और आपने देखी होगी, जब हम प्रातःकाल उठ करके वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो दौड़ने में सांस फूलने लगती है। सांस फूलने का मतलब है श्वास तेज तेज चलती है, जबकि दौड़ने में तो व्यक्ति को थकना चाहिए। दौड़ने में व्यक्ति को तो और थक जाना चाहिए, बल्कि व्यक्ति थकता नहीं है। जब दौड़ने में उसकी श्वासें तेज चलती हैं तो तेज चलने में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन के झटके भीतर अधिक लगते हैं। ऑक्सीजन के भीतर अधिक झटके लगने के कारण भीतर जो हमारी एनर्जी है वो भभक करके जल जाती है और व्यक्ति तरोताजा बिल्कुल मस्त महसूस करता है। बाहर से तो वो चूंकि थका हारा है, दौड़ करके आया, थक जाएगा, मगर भीतर से अपने को बिल्कुल चैतन्य महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। यही सिद्धांत इसमें काम में आता है लंबी गहरी श्वासों में। मैं जो ये आपको प्रातःकाल दैनिक लंबी गहरी श्वासों का अभ्यास कराता हूँ, कुछ लोग तो केवल बैठ कर के देखते रहते हैं। पहली बात तो ये देखने की प्रक्रिया नहीं है। देखने से जो व्यक्ति लंबी गहरी श्वास ले रहा है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके सूक्ष्म शरीर के अंदर, उसके अंतःकरण के अंदर कौन कौन से केमिकल के परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे उसमें जो नस नाड़ियां होती हैं उनमें कैसे ऊर्जा दौड़ रही है, ये तो वही समझ सकता है ना। उसका कैसे मन शांत होता है, विचार कैसे शांत होते हैं, ऊर्जा कितनी आती है, ये तो वही समझ सकता है। देखने वाला थोड़ी समझेगा। देखने वाला तो अपने को बहुत ध्यानी समझ रहा है और ये समझ रहा है चलो ये लंबी गहरी कर लेने दो, हम तो सीधे ध्यान करेंगे। ऐसे कहीं ध्यान लग रहे हैं? हर चीज का कोई नियम होता है, कोई सिद्धांत होता है, कुछ बनाया है। ऋषियों ने कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया बनाई है। अब आप उनसे तो गुजरे नहीं और सीधे आप दूसरों को देखते रहे, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ठीक कर रहा है। देखने से कुछ नहीं होगा। ऋषियों ने बहुत इस पर मेहनत किया है। योग के अंदर, धर्म क्षेत्र के अंदर अंतर्गत ऋषियों ने बहुत मेहनत किया है, तब कुछ फल निकला है, तब कुछ परिणाम आया है। जैसे मैं आपको बता दूं, लोग कीर्तन करते हैं, जैसे मैं भी कीर्तन कराता हूं। मन के विकारों की जितनी मन की गर्मी है और जो मन के विकार हैं उनको निकालने के लिए कभी कभी मैं कीर्तन कराता हूँ। कीर्तन का मेरा मतलब किसी भक्ति पूजा, किसी साकार पूजा से नहीं है। कीर्तन का मतलब यह है कि जो भी नाम है, सारे नाम परमात्मा के हैं। किसी भी नाम को लेकर के हम कीर्तन करना चालू कर दें भाव के साथ, तो कीर्तन का मतलब ये हुआ कभी एक सफेद कागज पर लिखिए कीर्तन और उस कागज को शीशे के सामने दिखाइए और फिर पढ़िए, तो उसमें आपको लिखा दिखेगा नर्तकी। कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। तो कीर्तन वही फलदायी होता है। ऐसे तो कीर्तन आपने देखा होगा, व्यासपीठ पर जब कीर्तन शुरू होता है तो जो प्रवचन सुनने लोग जाते हैं उसमें हजारों में कुछ ही लोग होते हैं जो भाव में बह करके उठ करके नृत्य करना, कीर्तन करना शुरू कर देते हैं, और कुछ केवल बैठे हो करके बस देखते रहते हैं क्या हो रहा है, क्या कीर्तन हो रहा है और क्या लोग पागलों की तरह नृत्य कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे इनका दिमाग चल गया हो, इनकी कम बुद्धि हो, बहुत मतलब इनकी ज्यादा बुद्धि ने ज्यादा बुद्धिमान बने।
और स्वयं अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। यानी जो कीर्तन कर रहे हैं उनको वो मंद बुद्धि समझते हैं, भक्ति वाला समझते हैं, मंद बुद्धि समझते हैं, और जो बैठ करके केवल आनंद से देख रहे हैं कुर्सियों में, वो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं। जबकि होता यह है कि असली में कीर्तन वही कर रहा है जो खड़ा हो गया और जिसके पैर हाथ थिरक गए, जो भाव में बह गया, उसी ने कीर्तन किया। क्योंकि कीर्तन का उल्टा होता नर्तकी। जब किसी भगवान नाम को जपने के लिए नृत्य के साथ उसका उपयोग किया जाता है, अब असली कीर्तन हुआ। तो जो उस व्यक्ति की भाव भंगिमाएं हैं, उस व्यक्ति के अंदर कीर्तन करने में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये तो वही जाने। जो कुर्सी में बैठा आनंद केवल देख रहा है, उसे क्या पता चलेगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, जब करेंगे तब समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि कुछ लोग श्वासों का प्रयोग कर रहे हैं, आप केवल देखते रहें कि ये तो हम करेंगे नहीं, इससे क्या होगा, हम तो सीधे ध्यान करेंगे। तो ऐसे ध्यान लगने का नहीं है। कभी लगता होगा किसी सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, ये कलयुग चल रहा। यहाँ दिमाग में इतनी समाज की वाइब्रेशन भरी हुई है, इतना तनाव भरा हुआ है कि विचारों का रुकना बहुत कठिन है। पहले कुछ किन्हीं विधियों से होकर के गुजरना पड़ेगा, तब आपकी शक्ति जगेगी। और शक्ति ज्यादा जग न जाए तो शक्ति का विसर्जन करना पड़ेगा। कहते हैं ना, जब परमात्मा शक्ति ज्यादा जग जाती है तो उसका विसर्जन करो। तो कीर्तन के द्वारा उसका रेचन करते हैं, विसर्जन करते हैं, तब जा करके कहीं जब मन शांत हो जाता है। अब आप बैठ गए, अब आपको जबरदस्ती आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब ध्यान में जैसे ही आपने लंबी गहरी श्वासें लिया, कीर्तन किया, तो बाहर से शरीर इतना थक जाता है कि आंख अपने आप बंद हो जाती है। बंद करनी नहीं पड़ेगी, बंद हो जाती है। और शरीर ये जो हल्का हल्का खुजलाहट है, इधर खुजला रहे, इधर खुजला रहे, गर्दन, ये सब शांत हो जाता है। बाहर से शरीर थक गया, बिल्कुल शांत हो गया। और भीतर से चूंकि प्राणवायु चली गई है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भीतर पहुंच गई है कि अग्नि जो है भीतर भभक करके जल रही है, भीतर बिल्कुल चैतन्य का। फिर इसके बाद में चरण आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम योग शास्त्र में आप सबने पढ़ा होगा, शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां होती हैं। तो जो ये खून में ऑक्सीजन की मात्रा प्राणवायु की ये जो मिल गई है, यही प्राणवायु लेकर के खून जब सभी सूक्ष्म और स्थूल नस नाड़ियों में गुजरना शुरू होगा, तो धीरे धीरे ये नाड़ियों की शुद्धता का काम करेगा। इसीलिए कहा गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको बिल्कुल तन्मय होकर करें, बिल्कुल सहज होकर करें कि आराम से करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक बार समझ लीजिए। जब भी मैं कहूं प्रातःकाल कि अब नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, 3 अंगुलियों का इस्तेमाल करिए। ये जो उंगली है इसको रखिए मत्थे पर और इन 2 अंगुलियों से नाक को पकड़ने का प्रयास करिए। ये लिया, पकड़ लिया। बाईं नासिका छिद्र खोल करके, यानी जो बायां नासिका छिद्र है इससे खोल करके श्वास भरेंगे, श्वास रोक लेंगे। जितनी देर रुक सकती है उतनी देर श्वास को रोके रहेंगे। फिर दाहिना नाथिका स्वर खोल करके श्वास को धीरे धीरे निकालने का प्रयास करेंगे। हालांकि भरी हुई श्वास, रुकी हुई श्वास एकदम से निकलने का प्रयास करेगी, मगर आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, आपको धीरे 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 छोड़ना है।
और फिर जब पूरी छूट जाएगी तो इसी दाहिने नासिका छिद्र से पूरी श्वास भर लेनी है और बंद कर लेना है नासिका, और इतनी भर लें कि पूरा फेफड़ा फूल जाए, यानी पूरे फेफड़े में श्वास भर जाए, बिल्कुल ही जगह ना बचे। फिर रोक लें। अब बाईं नासिका को खोल करके धीरे 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 रोक 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 करके निकालेंगे। ध्यान रखेंगे, जितनी देर में एक नासिका से श्वास को भरा है उसके जस्ट डबल समय में दूसरी नासिका से श्वास को निकालना है, और जिससे निकालना है फिर इससे भरना है, रोकना है और दुगने समय में निकालना है। बस ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसको करते समय आप इसको क्रिया मान के मत करिएगा। इसको भी अगर आप ध्यान समझ करके करेंगे तो कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है जब आप 20-25 मिनट का प्राणायाम करते हैं तो कभी कभी प्राणायाम करते करते ही व्यक्ति ध्यानस्थ अवस्था में उतर जाता है। वो कब? जब आप श्वास को श्रद्धा के अनुसार प्राणायाम करेंगे, यानी बिल्कुल प्रेजेंट में रहते हुए, महसूस करते हुए कि ये गई श्वास, ये गई श्वास, अब भीतर श्वास रुक गई है, स्थिर हो गई है, भीतर क्या हो रहा है, क्या भीतर जब श्वास रुकी है तो कैसा महसूस हो रहा है, और जब निकल रही तो धीरे धीरे कैसे निकलती है, और जब गहरे संवेदना आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी तो आप महसूस करेंगे कि जब श्वास जाएगी तब तो शीतल महसूस होगी, और जब बाहर निकलेगी तो हल्की सी गर्म महसूस होगी। प्राणवायु के झटके जो हैं, प्राणवायु की चोट मारनी अपने भीतर। नाक से शरीर को बिल्कुल ढीला कर लें, बिल्कुल लूज कर लें एकदम। कभी देखा है शराबियों को, उनका शरीर लुंज पुंज होता है। कभी शराबियों को देखा है, उनका शरीर बिल्कुल लुंज, कोई अकड़ नहीं होती, कोई अहंकार नहीं होता, मस्त मौले होते, शरीर में कोई टेंशन होता ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं होती शरीर में, शरीर बिल्कुल लूज होता है शराबियों। जहां गिर गए, पड़े हैं, तो उनसे कुछ तो सीख लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पीजिए, मैं ये कहता हूं कि उनका जो शरीर का एक चलने का ढांचा है, एक उनके शरीर का चलने की जो गति है, एक जो उनका एक लचकपन है, उससे कुछ लीजिए कि शरीर को थोड़ा लूज करिए, ढीला करिए, एकदम लूज। और लूज करने के बाद जब शरीर लूज हो जाए तो बिना किसी अकड़ के, बिना किसी अहंकार के आधाधुंध श्वास लीजिए। प्राणवायु की चोट भीतर कुंडलनी मारे, जितनी चोट मारेंगे उतनी शक्ति आपकी जगेगी। अभी और यही अनुभव करेंगे। चलिए, आंखें बंद।
पूरी ऊर्जा जगा लें। जितनी ऊर्जा जगेगी, जितना तेल भीतर होगा ऊर्जा का, उतनी यात्रा लंबी होगी। अब सहज देखेंगे, आंखें बंद करनी नहीं है, बंद हो जाएंगे। भीतर एक ऊर्जा का अनुभव होगा।